पुराने दुखों से ज़्यादा वो पुराने सुख तकलीफ देते हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और गेन के बारे में। गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस, इन सभी के लिए राशि से 11वां भाव लाभ भाव जिम्मेदार होता है। मिथुन राशि के लिए सितंबर 2023 ब्रेन गेम का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और प्रोग्रेस का है, अनएक्सपेक्टेड गेन का है, क्योंकि 4 सितंबर 2023 से जो आपके जो कैरियर है, प्रोफेशन भाव के अधिपति हैं वो बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। लाभ भाव में वक्री बृहस्पति जबरदस्त गेन करेंगे। शनि का ढैया भी आपको समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ 4 सितंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक जबरदस्त संभावना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन की, संतुष्टि की, आगे बढ़ने की। और यहाँ पर एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट होगा, एक से ज़्यादा कामों में आप एफर्ट करेंगे और उसमें सफल होंगे। वे लोग जो फाइनेंस में काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र सेक्टर में है या एजुकेशन के सेक्टर में है, या वे लोग जो पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 अपार संभावनाओं का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन का है। राहु यहीं पर विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में राहु के पास प्लानिंग का गुण है। तो यहाँ पर जो लोग भी ब्रेन से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे, वे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे। स्पेशली वे लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, एप्लीकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने के योग बनेंगे। मंगल की दृष्टि है लाभ भाव पर, अपनी खुद की राशि पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्निकल कामों में जो लोग भी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेस पर्सन हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग वाले जॉब करें, इंश्योरेंस वाले जॉब करें, बैंकिंग सेक्टर के जॉब वाले हैं, या फिर वे लोग जो आईटी सेक्टर में जॉब वाले हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिलेंगे और साथ ही साथ कंफर्टेबल सिचुएशन भी रहेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उसमें फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल्स जबरदस्त सक्सेस पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले यहाँ पर यश पाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील पाएंगे, या उनको एक बहुत बड़ा वेंचर मिल सकता है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग आपको मिल सकती है जो आपके कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। जो लोग बिजनेस पर्सन हैं उन लोगों को यहाँ रिस्क फैक्टर से भी जबरदस्त गेन होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम फेम आपके लिए दरवाजे खोल करके खड़ा है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस दरवाजे को चुनना है जहाँ पर आपको माला लिए हुए एक पर्सन खड़ा हुआ है, अर्थात भविष्य आपकी राह देख रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वाइवल के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए यहाँ पर आपकी मेहनत आपको बहुत ज़बरदस्त ढंग से आगे बढ़ाएगी। तो आपको आँख, कान और साथ ही साथ अपने दिमाग के दरवाजे भी खोल करके संभावनाओं को तलाशना है और आगे बढ़ जाना है। रुपया पैसा ज़बरदस्त आपको मिलेगा, जो ड्यू है वो भी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट से गेन भी मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको जो लोग शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत फ़ायदेमंद है। सब मिला करके आपकी इनकम के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति है। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है और 4th हाउस से ही जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन के बारे में विचार किया जाता है। तो सितंबर 2023 में घर और परिवार के मामलों में, जमीन जायदाद के मामलों में गर्मागर्म बहस होगी, और या फिर स्थान के बारे में बहस हो सकती है, अपने एरिया के बारे में, या जो आपके पास में कमरे हैं, जो आपके पास में आपको जो स्थान दिया गया है उसको लेकर के वाद विवाद हो सकता है। और या फिर आपके घर में जिस किसी का विवाह हो चुका है, अब उसको भी सुख सुविधाएं चाहिए, उसको भी स्थान चाहिए, और
ऐसे में जो दूसरे लोग हैं वो अपना स्थान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में घर और परिवार में जो महाभारत की स्थितियां हो जाती, जो युद्ध की स्थितियां हो जाती है, जो वाद विवाद की स्थितियां हो जाती है, वो स्थितियां देखने को मिल सकती है। और ऐसे में समझदारी से ही फैसला हो सकता है। जब तक जो घर के मुखिया हैं, जो बड़े लोग हैं, वो समझदारी नहीं दिखाएं, वो प्रैक्टिकल स्थिति नहीं दिखाएं, वहां तक फैसले नहीं हो सकते हैं। दूसरों को फैसला करने मत दीजिए। जो लोग बड़े हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो ही फैसला करेंगे और वो फैसला सबको मान लेना चाहिए। वो स्थिति हमेशा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग वो नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ने दीजिए, जो जीतेगा वो फैसला अपने आप करेगा। हम क्यों खराब बने या हम क्यों किसी के लिए अच्छे और किसी के लिए बुरे बने, वो स्थिति परिवार में खाई खोद देती है। वो स्थिति परिवार में गृह क्लेश का कारण बन जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जिस परिवार का मुखिया शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है, वो परिवार हमेशा समृद्धिशाली होता है, वो परिवार हमेशा विस्तृत होता है, वो परिवार हमेशा यशों का गान करता है। आइए अब बात करें आपकी एजुकेशन की। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है और एजुकेशन हाउस पर बृहस्पति की और राहु की दृष्टि है। बृहस्पति की यहाँ पर शुभ दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उसके शुभ भावों को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। और राहु भी लाभ भाव में स्थित होकर के यहाँ पर आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, ग्रास्पिंग को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा। और बृहस्पति आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मोटिवेशन देगा। राशि से 5th हाउस का स्वामी शुक्र है, जो इस समय 2nd हाउस में विराजमान है। 2nd हाउस को ब्रेन पावर भी बोला जाता है, धन और संपत्ति भी बोला जाता है। तो ऐसा में शिक्षा का धन पाने के लिए आप जो भी एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलना तय है। 4 सितंबर 2023 से बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो आपको जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी या आपको इजीली सक्सेस मिलेगी। जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो यदि अपना कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा। या कोई भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, उसमें भी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतरीन है। सेक्टर की बात करें तो आप में से वे लोग जो फैशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो साथ ही साथ जो भी टेक्निकल नॉलेज वाले, जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, आप चाहे आईटी सेक्टर के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट हैं या स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 रिमार्केबल है। फाइनेंस या लिटरेचर या इकोनॉमिक्स या ग्रामर, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने वाले या उसमें स्टडीज़ कर रहे हैं वो लोग, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो सब मिला करके एजुकेशन में आपका पलड़ा भारी है, आपकी मेहनत रंग लाएगी और ऐसे में आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज बेहतरीन ढंग से बढ़ेगी और आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोगों को सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है सितंबर 2023 में। और स्पेशली आपको यहाँ पर 1 अक्टूबर तक, जब तक बुध जो 3rd हाउस में है, वहाँ तक स्किन प्रॉब्लम या थ्रोट इन्फेक्शन या स्टोन की प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ सकता है। उसको लेकर के सावधान रहें और आपको घरेलू विवादों में शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा स्थितियां बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, बहुत ख़राब हो सकती है। और आसपास के लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, वो लोग आपको छुड़ाने जरूर आ जाएंगे लेकिन आपकी बात को ज़्यादा फैलाने का काम भी वही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखें। शांति रखने वाला ही, क्योंकि जिसको क्रोध बोलते हैं, वो क्रोध आपके व्यक्तित्व की हानि करता है। तो साथ ही साथ जिसको समझदारी बोलते हैं, आपको जो क्रोध तभी आएगा जब आपकी समझ शांत हो जाएगी या समझ विकसित नहीं होगी। जो समझदार होते हैं वो गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि समझदारी पर ही क्रोध हावी होता है, तभी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये थोड़ी सी समझदारी की बातें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। समय को टाल दीजिए, जिस समय विवाद हो उस समय घर में मत रहिए, बाहर निकल जाइए, ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। अब गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में राहत मिलने लगेगी।
जो गलतफहमी के कारण दूसरों ने आग लगाई है आपके पारिवारिक जीवन में, वो आप समझदारी से आग को बुझा पाएंगे या समझदारी से उस प्रॉब्लम का, उस संकट का समाधान आप निकाल पाएंगे। हाँ, बीच बीच में आवेश और क्रोध की स्थिति जरूर आएगी, उसको आपने समझदारी से ही मैनेज करना है, शांत रहकर ही मैनेज करना है। बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि है, वो आपकी सहायता करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी एनर्जी लेवल सितंबर 2023 में हावी रहेगा, क्योंकि मंगल की 7वें भाव पर दृष्टि है और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है। और राहु हमेशा एक ही काम करता है, वो है उलझने पैदा करने का, गलतफहमी पैदा करने का, या जिसको कश्मकश बोलते हैं, दुविधा बोलते हैं, वो स्थिति राहु पैदा करता है। तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से शांत कर सकते हैं राहु के दान करके, और वो आपको मैं इस एपिसोड के एंड में बताऊंगा क्या दान करना है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, तो उन लोगों को जितनी जल्दी हो सके विश्वावसु गंधर्व कवच धारण करना चाहिए, और जो कन्या हैं उन्हें शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए, ताकि इस समय काल का फायदा उठाना आपके लिए संभव हो पाए। क्योंकि राहु तो यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे, तो उसके बाद ही बृहस्पति का पूरा फल आपको मिल पाएगा। यदि उससे पहले कहीं अच्छी जगह बात चल रही है, तो आप उस बातचीत को अपने हक में, अपने फेवर में कर सकते हैं, जो उपाय मैंने बताया उसके अनुसार। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। सितंबर 2023 में आपको सास के साथ में संबंधों में, अपनी मदर इन लॉ के साथ में जो भी रिलेशन है उसमें सावधान रहना पड़ेगा। बातचीत करने में भी सावधान रहना पड़ेगा। आप अपना समझ करके सब कुछ उगल देंगी तो आपकी बातें ही आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, वो ही ज़्यादा बेटर है। आप यश प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन यश मिलना सितंबर 2023 में मुश्किल हो सकता है। आपको अपने आर्ग्यूमेंट पर या अपने इमीडिएट रिएक्शन पर सावधानी रखनी है, लगाम लगानी है। जो कुछ भी बोलना है वो उचित समय पर बोलना सबसे ज़्यादा सही रहता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम या रोमांस में हैं, या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। सितंबर 2023 में स्थितियां फिर भी पहले से कुछ सुखद स्थिति में आएंगी। बातचीत में कुछ स्नेह झलकेगा, कुछ अपनत्व दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद भी सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सावधानी से ही आप बातचीत को संभाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं झूठे वादे मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए। स्वार्थ के साथ में बनाए हुए रिश्ते बहुत कम टिकते हैं, और जो रिश्ते स्वार्थ के बिना होते हैं, अपनत्व के साथ में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के काम आने के लिए जुड़े रहते हैं, उसमें हमेशा लॉन्जिविटी रहती है और वो रिश्ते हमेशा चलते हैं, क्योंकि अपनत्व का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। इसलिए सितंबर में आपको अपनत्व, स्नेह भी दिखाई देगा, आपको प्यार झलकेगा, और जो पहले से रिश्ते कुछ बेटर मेंटेन होते दिखाई देंगे। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, बिजनेस या प्रोफेशन की। और इन सब के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th भाव, 10th हाउस, जिसको कर्म भाव बोलते हैं, प्रोफेशन भाव बोलते हैं। और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान है। लाभ भाव में स्थित हर ग्रह हमेशा लाभदायक स्थिति रहता है, या ये बोल सकते हैं ज्योतिष में एक ऐसा भाव है जहां पर हर ग्रह बेटर रिजल्ट देने के लिए योग्य माना जाता है, वो है लाभ भाव 11th हाउस। और यहाँ पर स्थितियां और भी ज़्यादा बेटर है जब 4 सितंबर 2023 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। आपके कैरियर के स्वामी, आपके प्रोफेशन के स्वामी जब वक्री हो जाएंगे तो अति सौम्य हो जाएंगे, और ज़्यादा लाभदायक स्थिति का निर्माण करेंगे। आपका कामकाज और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आएगा या बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, सितंबर 2023 आपके लिए बहुत शानदार है। आपके रुके हुए काम अब तेज़ी से पूरे होंगे, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा, या फाइनेंशियल नीड आपकी पूरी होगी, जो बकाया है वो आपको मिल पाएगा। और साथ ही साथ जो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में ही कामकाज करते हैं, ये ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या गिरवी का कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में लाइजनिंग का कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर कामकाज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, उन लोगों को भी अपना वॉल्यूम बढ़ाने में यहाँ पर बहुत ईजीली सक्सेस मिलेगी, अर्थात आपको नई डील मिलेगी, नया काम मिलेगा, और बहुत ज़्यादा यश वृद्धि होगी, नेम फेम आपको मिलेगा।
सबसे ज़्यादा स्थिति जो सुखद है वो स्थिति है कि जो भी आप काम काज करते हैं, चाहे वो राजनीति सेक्टर के लोग हैं और चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी के लोग हैं, आपको यहाँ पर अपना वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिलेगा, फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर आपका टर्नओवर बहुत अच्छा होगा। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, नए लोगों के साथ में मिल करके नए ढंग से ब्रेन पावर का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होगा और यहाँ पर फाइनेंशियली सक्सेस की स्थिति या फाइनेंशियली सक्सेस का रेट आपका बहुत बेहतरीन बढ़ जाएगा। जो लोग जॉब में हैं उनको भी यहाँ पर एप्रिसिएशन मिलेगा, या जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को भी अवसर मिलेंगे। जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं अपार है। उन संभावनाओं को आपको दोहन करना है, अर्थात आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, बाद में देखूंगा, बाद में विचार करूंगा। आप बाद में सोचते रह जाएंगे, बाद में बोलते रह जाएंगे और आपके पास में एक अच्छा अवसर आया हुआ निकल सकता है आपके हाथों से, वो भी सही नहीं है। तो सब मिला करके स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है आपके कामकाज के लिए, आपके कैरियर के लिए। और जो लोग बाहर जा कर के अपना कामकाज तलाशना चाहते हैं या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। और आने वाला समय आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब बृहस्पति अकेले हो जाएंगे और 30 अक्टूबर को राहु राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, तो उस समय फाइनेंशियल गेन की, एप्रिसिएशन की, यश वृद्धि की, नेम फेम की भारी संभावनाएं जागृत होने वाली है। इसलिए प्लानिंग आप नवंबर की पहले से कर लीजिए, क्योंकि जो अभी एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका फल अगर 1-2 महीने बाद में मिलना है तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2023 के उपायों की। आपको सबसे पहले मंगल के उपाय करने की आवश्यकता होगी। राशि से 4th हाउस में मंगल आपको आवेशी और क्रोधी बनाता है, तो पारिवारिक सुख में भी कुछ न कुछ आपको तनाव देखने को मिलता है। और यूँ भी मंगल आपकी राशि कुंडली में 11th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड है। ये दोनों ही भाव रोग का, कर्ज का, कंपटीशन का, वाद विवाद का ही फल देने के योग्य बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। और आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो तो मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाएं अथवा सिंदूर का चोला चढ़ाएं। सेकंड उपाय करना चाहिए राहु का। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर है, जो कि मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। तो मैरिड लाइफ के लिए उपाय मैंने ऑलरेडी बताए, उसके बावजूद भी संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड एक होता है, वो आपको हमेशा, जो भी मैरिड पर्सन है उसको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, फिर आपके शरीर पर असर करते हैं। तो जो ग्रह हैं वो तो निरंतर चेंज होते रहेंगे, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि बहुत बार देखा है कंसल्टेंसी में कि छोटे से विवाद पर बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता है और ईगो के कारण फिर लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। फिर जो पारिवारिक लोग होते हैं वो अपना अपना ईगो तलाशते हैं, सेटिस्फेक्शन तलाशते हैं और उन दोनों को अलग करके ही दम लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझदार आपको बनना पड़ेगा और समझदारी का एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया है। राहु का उपाय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, या हर शनिवार को आपको मॉर्निंग में, राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में आता है, उसमें एक जटा वाला नारियल अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके 9 से 10:30 के बीच राहु काल में आपको जहाँ तक हो सके जल में विसर्जित करना है। अगर वो संभव नहीं है तो कोई भी हनुमान जी के मंदिर में, भैरव मंदिर में या कोई भी मंदिर में आप प्रभु के चरणों में चढ़ा दीजिए। और वो भी संभव नहीं है तो फिर किसी को दान दे सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। अपनी राशि का जो 3 त्रिकोण होते हैं उसके रत्न धारण करने को भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप अपनी राशि मिथुन राशि के लिए पन्ना, हीरा, नीलम, इनको एक साथ में पहनेंगे, उसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। और मूल्यवान रत्न बहुत मूल्यवान होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपरत्न धारण करना ज़्यादा सही होता है। और आपको सबसे पहले उपरत्नों का फ़ायदा देख लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको ओरिजिनल रत्न पर पैसा खर्च करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हम जो उपरत्नों का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट बनाते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी, अनुकूल हो जाए। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन लोगों को अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहिए और उसके लिए एक जो पेंडल है लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, उसमें 4 उपरत्न होते हैं, वो धारण कर सकते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो या
आपके जो लक्ष्मी योग है, धन योग है, बलवान होने से वो मार्ग प्रशस्त हो पाए। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं। तो आप सबसे पहले अपने पारिवारिक सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। शिक्षा के लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो सब 10 महाविद्या कवच धारण करें। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, वे लोग अपने कैरियर के लिए, या जॉब वाले हैं, वे लोग भी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। या आपको कोई भी समस्या है उसके लिए कौन सा कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय आपको लेना चाहिए, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, उस पर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल के साथ में क्वेश्चन लिख करके भेजें। हम आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आंसर दे पाएंगे। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनी हुई है। और यूँ भी जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप कोई भी कंट्री में रहते हो, अपनी कंट्री में रहते हो, अपनी सिटी में रहते हो, अपने घर में रहते हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से। उसके लिए सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफिस टाइम में, और या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज डालना है। आपकी कोई भी समस्या होगी हम उस पर खुल करके बात करेंगे, आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।